मेरे प्रिय सनातनी जन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज का विषय है अभिवादन विज्ञान, भाग 2, हाथ जोड़कर सिर झुकाना। जब वृद्ध पुरुष समीप में होते हैं तब उक्त रीति से यानी पैर छूते हैं, और जब वे अशुद्ध या कुछ दूर होते हैं तब हाथ जोड़कर सिर झुकाने का प्रचलन है। इसका तात्पर्य यह होता है कि हमारी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति आपके अधीन है। आप जो आज्ञा देंगे उसे सिर यानी बुद्धि से स्वीकार करेंगे और हाथों से करेंगे। अन्य सभी जीवों में चलना, फिरना, खाना, पीना, तैरना आदि जीवन उपयोगी चेष्टाएं प्राय बिना शिक्षा के ही प्राकृत नियमानुसार स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, किंतु मनुष्य को इसकी भी शिक्षा द्वारा ही प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से गया बीता प्राणी सिद्ध होता है, मगर इसका एकमात्र कारण यह है कि मनुष्य को जैसा ज्ञान मिलता है वैसा अन्य किसी भी प्राणी को नहीं मिलता। इस विशेष ज्ञान के बल से ही यह लघुकाय मानव विशालकाय हाथी जैसे प्राणियों को इस लोक में अपने वश में रखता है तथा ज्ञान द्वारा भगवान को प्राप्त कर परलोक में सुख भोगता है एवं कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे दो हाथ मनुष्य को मिले हैं वैसे किसी भी प्राणी को नहीं मिले। यद्यपि बंदर, गिलहरी आदि प्राणियों के भी दो हाथ होते हैं, परंतु वे उनसे चलने का काम भी लेते हैं। इस कर्म स्वतंत्रता के कारण ही मनुष्य योनि को कर्म योनि कहते हैं। अतः कर्म स्वतंत्रता के प्रतीक दोनों हाथों को बांधकर तथा ज्ञान विशेष के प्रतीक सिर को झुकाकर वृद्ध महापुरुषों को प्रणाम करने का तात्पर्य यही है कि हम अपने कर्म स्वतंत्र को रोककर आपके सामने सिर झुकाते हैं, अर्थात हम अपने ज्ञान के अनुसार कुछ भी ना करके आपके आज्ञानुसार कर्म करेंगे। जो व्यक्ति प्रणाम करते समय हाथ नहीं जोड़ते, सिर नहीं झुकाते, इतना ही नहीं नम्र वाणी से भी नहीं बोलते, किंतु कठोर वाणी से महाराज प्रणाम ऐसा शब्द मात्र बोलकर प्रणाम करते हैं, वे वस्तुतः प्रणाम शब्द के अर्थ को नहीं जानते। प्रणाम शब्द का अर्थ होता है परकर्षेण, अच्छी तरह, नमति, झुकता है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।